स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इक्विवेलेंट के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज़ इक्विवेलेंट टू बी क्रॉस ए। यहाँ पे आपके पास दो सेट हैं ए एंड बी, तो आपने प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी वो क्या होगा, बी क्रॉस ए के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जो आपका 1 1 हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जो 1 1 हो, ऑन टू हो, तो आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस ए के क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फंक्शन क्या लिया है, कंसीडर ए मैप एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए डिफाइन बाय एफ ऑफ ए बी। ये जो आपका एलिमेंट आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ये कहाँ से आ रहा है आपका, ए क्रॉस बी में से आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास ए बी ये जो आपका एलिमेंट है ए क्रॉस बी में से आ रहा है, तो यहाँ पे आप एफ अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी इमेज क्या मिल रही है आपको, बी ए मिल रही है। ठीक है, क्योंकि आपका जो ए बी एलिमेंट है वो आपका ए क्रॉस बी में से आ रहा है, तो दैट इम्प्लाइज आपका ए जो होगा ए में होगा, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए और स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने करा क्या है, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या रख दिया, बी ए रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये मैप हम लेके चल रहे हैं, इस मैप को हम प्रूव करेंगे कि ये बाइजेक्टिव है, 1 1 है, ऑन टू है। तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स लेंगे ए क्रॉस बी में से। तो ए क्रॉस बी में आपके पास एलिमेंट आ रहा है A1 B1 A2 B2, बी एनी एलिमेंट सच दैट एफ ऑफ A1 B1 इज इक्वल टू एफ ऑफ A2 B2। हमने इमेज इसकी क्या रख दी, इक्वल रख दी। जब हमने इमेज इक्वल रखी तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, B1 A1 इज इक्वल टू B2 A2। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर आपके इक्वल आ रहे हैं यहाँ पे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दैट इम्प्लाइज B1 इज इक्वल टू B2 एंड A1 इज इक्वल टू A2। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से हमने क्या करा, सेट बना दिया कि अगर A1 A2 के इक्वल आ रहा है, B1 B2 के इक्वल आ रहा है, तो दैट इम्प्लाइज A1 B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 B2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने लेके क्या चले थे, इमेज लेके चल रहे थे कि A1 B1 की इमेज किसके इक्वल आ रही है, A2 B2 की इमेज की इक्वल आ रही है। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि वो एलिमेंट भी क्या है, इक्वल ही आ रहे हैं। तो ये आपका जो f है वो क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो नेक्स्ट हमने f को क्या प्रूव करना है, ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, b क्रॉस a में से एलिमेंट लेंगे। तो लेट y बिलोंग्स टू b क्रॉस a बी एनी एलिमेंट, y जो कहाँ से आ रहा है आपका, b क्रॉस a में से आ रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, अगर y आपका b क्रॉस a में से आ रहा है तो आपके पास क्या बनेगा, b में एक b स्मॉल b बिलोंग्स टू b होगा और a बिलोंग्स टू स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A होगा, सच दैट y इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका y कहाँ से आ रहा था, b क्रॉस a में से आ रहा है, तो फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है वो b का होगा और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो a का होगा। तो दैट इम्प्लाइज आपके पास y इज इक्वल टू क्या बन गया, बी ए। तो अब अगर आपका बी ए वाई इज इक्वल टू बी ए आ रहा है, क्लियर, बी आपका कैपिटल बी में से आ रहा है, स्मॉल ए आपका कैपिटल ए में से आ रहा है। तो अगर ये वाला एलिमेंट आपका बी ए वो किस में बिलोंग कर रहा है, बी क्रॉस ए में बिलोंग कर रहा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी ये वाला एलिमेंट कहाँ पे बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, वाई जो आपका बी ए के इक्वल आ रहा है, तो नाउ वी फाइंड x इज इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो बी ए की वैल्यू क्या है, y, तो आपके पास y की एक प्री इमेज मिल गई x, तो दैट इम्प्लाइज f इज ऑन टू। तो f आपका 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, दैट इम्प्लाइज आपका f जो है बाइजेक्टिव हो गया, हैंस a क्रॉस b इज इक्विवेलेंट टू b क्रॉस a। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो आप कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस करा हुआ है, इस टाइप की एग्जांपल को हमने डिस्कस करा हुआ है। ओपन इंटरवल को हमने क्या करा हुआ है, आर्क इक्विवेलेंट शो करा हुआ है, तो आप इसमें भी आप कर सकते हैं। फोर्थ एग्जांपल आपने अपने आप ट्राई करनी है, फिफ्थ भी आपने अपने आप ट्राई करनी है। यहाँ पे भी आपको क्या गिवन है, दो इंटरवल हैं, ओपन इंटरवल 0 1, और आपने शो करना है कि ये a+1 के इक्विवेलेंट होगा।
क्लियर। ए आपका कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, अगर 0 ही लिख देंगे ए को तो वो 0 1 ही बन जाएगा, अगर 1 लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 1 2, क्लियर। अगर 2 लिखेंगे तो 2 3। तो आपने 0 1 को इस टाइप के इंटरवल के इक्विवेलेंट शो करना है तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, इफ़ ए एंड बी, ए बी पी एंड क्यू बी 4 सेट्स सच दैट ए इज इक्विवेलेंट टू पी एंड बी इज इक्विवेलेंट टू क्यू एंड ए इंटरसेक्शन बी is equal to phi is equal to P intersection Q, then show that A union B is equivalent to P union Q and A cross B is equivalent to P cross Q। क्लियर है। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 4 सेट गिवन है, A B P एंड Q। क्लियर। तो आपका जो A है वो P के इक्विवेलेंट आ रहा है और जो B है वो Q के इक्विवेलेंट आ रहा है। क्लियर है। और A और B की इंटरसेक्शन क्या आ रही है, फाई आ रही है। P और Q की इंटरसेक्शन भी क्या आ रही है, फाई आ रही है। तो वो आपने यहाँ पे शो करना है कि A यूनियन B वो किसके इक्विवेलेंट होगा, P यूनियन Q के इक्विवेलेंट होगा एंड A क्रॉस B वो किसके इक्विवेलेंट होगा, P क्रॉस Q के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमें गिवन है A आपका P के इक्विवेलेंट है तो B आपका Q के इक्विवेलेंट है, तो आपके पास एक मैप एग्जिस्ट कर रहा होगा A टू P, वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। और B से Q पे भी आपको एक मैप एग्जिस्ट कर रहा होगा जो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। क्लियर। तो हमने सोल्यूशन में सबसे पहले यही लिया कि A आपका P के इक्विवेलेंट है एंड B आपका Q के इक्विवेलेंट है, ये जैसे कि हमें गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बाइजेक्टिव एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्टिव फंक्शन F A टू P एंड G टू G B टू Q। A से P पे ऊपर आपके ऊपर क्या मिल रहा है, F मैप मिल रहा है। A से P पे आपको F मैप मिल रहा है, B से Q के ऊपर आपको G मैप मिल रहा है जो 1 1 है, ऑन 2 है। क्लियर। अब हमने क्या शो करना है, A यूनियन B को P यूनियन Q के इक्विवेलेंट शो करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मैप बनाएंगे A यूनियन B से P यूनियन Q के ऊपर। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या मैप बनाया, H, डिफाइन ए फंक्शन H A यूनियन B टू P यूनियन Q एज f of x, सॉरी hx इज इक्वल टू f of x if x belongs to A और gx if x belongs to B। क्लियर है। मतलब आपके पास जो h है वो कहाँ से लग रहा है, A क्रॉस A यूनियन B से P यूनियन Q पे जा रहा है। क्लियर। तो जब हम x ले रहे हैं, h आपका कहाँ से आ रहा है, A यूनियन B में से आ रहा है। क्लियर है। x जो है या तो आपका A में से होगा या तो B में से होगा, क्योंकि इसकी इंटरसेक्शन क्या है, फाई। क्लियर। क्योंकि x आपका A और B का कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता, या तो वो A का पॉइंट होगा या B का पॉइंट होगा, बिकॉज हमने जो स्टेटमेंट है उसमें हमें गिवन है A और B की जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, फाई है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो x आपका A में से आ रहा होगा या x आपका B में से आ रहा होगा। तो क्या बोल रहा है, अगर x आपका A में से आ रहा है तो hx किसके इक्वल होगा, fx के इक्वल होगा। अगर x आपका B में से आ रहा है तो hx किसके इक्वल हो जाएगा, gx के इक्वल हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, hx को जो हमने h मैप बनाया है, जो फंक्शन लिया है, उसको प्रूव करेंगे 1 1 और ऑन 2। तो यहाँ पे आपके पास 2 केस बनेंगे। तो फर्स्ट आपका 1 1 के लिए हमारे पास क्या करना है, हमने 2 एलिमेंट लेके चलेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू A यूनियन B। x1 और x2 आपके कहाँ से आ रहे हैं, A यूनियन B में से आ रहे हैं, और उनकी इमेज को हमने क्या रख दिया, इक्वल रख दिया, h x1 इज इक्वल टू h x2। क्लियर है। अब आपका क्या होगा, x1 x2 ये कहाँ से आ सकते हैं, या तो A में से आ रहे होंगे या B में से आ रहे होंगे। क्लियर। फर्स्ट केस हम यही लेके चल रहे हैं, या तो हम क्या लेके चल रहे हैं फर्स्ट केस के अंदर कि x1 x2 या तो आपके A में से आ रहे हैं या क्या आ रहे हैं, B में से आ रहे हैं। क्लियर। तो इसको प्रूव करेंगे। आगे हम सेकंड केस में क्या लेके चलेंगे कि x1 आपका A में से आ रहा है और x2 आपका B में से आ रहा है। मतलब अगले सेट में हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को डिफरेंट लेके चलेंगे कि x1 आपका A में से आ रहा है और x2 आपका B में से आ रहा है। पर पहले वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपके पास क्या हो सकती है कि दोनों के दोनों एलिमेंट आपके या तो A में से आ रहे हैं या B में से आ रहे हैं। क्लियर। तो फर्स्ट केस में हमने यही करा, व्हेन बोथ
x1 x2 बिलोंग्स टू a और x1 x2 बिलोंग्स टू b। क्लियर? तो क्या बनेगा आपके पास, h x1 इज इक्वल टू h x2। x1 x2 आपके कहाँ से आ रहे थे, a में से आ रहे थे, तो h x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ x1, h x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ x2, और f आपका क्या है, 1 1 फंक्शन है, तो दैट इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। क्लियर? तो इस केस में हो गया आपके पास, अगर x1 x2 आपके a में से आ रहे हैं। सिमिलरली हम सेकेंड केस भी प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे, ये वाला, कि अगर x1 x2 आपके b में से आ रहे हैं तो सेम आपके पास क्या बनेगा, h x1 इज इक्वल टू h x2, दैट इम्प्लाइज क्या बन जाएगा, g x1 इज इक्वल टू g x2, और g भी आपका 1 1 फंक्शन है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो सेकंड केस हम क्या लेके चल रहे हैं कि x1 आपका a में से आ रहा है और x2 आपका b में से आ रहा है। क्लियर? x1 अगर आपका a में से आ रहा है और x2 आपका b में से आ रहा है और a और b की इंटरसेक्शन क्या है, फाई है, तो x1 x2 इक्वल नहीं हो सकते। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, x1 नॉट इक्वल टू x2। क्लियर स्टूडेंट्स? x1 आपका x2 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर आपके पास x1 a में से आ रहा है तो आप जब उसके ऊपर f अप्लाई करोगे, f ऑफ x1 वो किस में बिलोंग करेगा, p में बिलोंग करेगा, क्योंकि आपका जो f मैप था वो कहाँ से कहाँ जा रहा था, a से p पे जा रहा था, तो f ऑफ x1 इज कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, p में बिलोंग कर जाएगा, और g x2 किस में बिलोंग कर जाएगा, q में। ठीक है? साथ में यहाँ पे हमें गिवन भी है p और q की इंटरसेक्शन क्या है, फाई है। क्लियर? तो हमारे पास क्या बन गया, अगर x1 x2 इक्वल नहीं है, क्लियर, और f ऑफ x1 कहाँ जा रहा है, p में जा रहा है, g x2 किस में जा रहा है, q में जा रहा है, और p और q की इंटरसेक्शन फाई है, तो f ऑफ x1 g x2 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू g x2, दैट इम्प्लाइज h x1 नॉट इक्वल टू h x2। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या लेके चले कि आपके एलिमेंट इक्वल नहीं है तो उनकी इमेज भी इक्वल नहीं आ रही। क्लियर? इस तरीके से भी आप प्रूव कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या लेके चले हैं कि आपके एलिमेंट जो हैं x1 x2 इक्वल नहीं है, बट उनकी इमेज भी क्या है, इक्वल नहीं आ रही, तो दैट इम्प्लाइज आपका जो h है वो क्या बन गया, 1 1 हो गया। क्लियर? तो नेक्स्ट हमने ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, p यूनियन q में से एक एलिमेंट लेंगे, लेट y बिलोंग्स टू p यूनियन q बी एनी एलिमेंट। क्लियर? p और q की इंटरसेक्शन हमें गिवन है, फाई है। ठीक है? तो y आपका p यूनियन q में से आ रहा है, तो y या तो p में से आ रहा है या y आपका q में से आ रहा है। तो फर्स्ट केस हम क्या लेके चल रहे हैं कि या तो p या y जो आपका p में से आ रहा है, तो अगर आपका y p में से आ रहा है और f जो मैप एग्जिस्ट कर रहा था a से p के ऊपर, वो क्या है, ऑन टू है, तो आपको कैपिटल A में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसकी इमेज क्या आ रही होगी, y और आ रही होगी। तो यहाँ पे हमने क्या करा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम a बिलोंग्स टू कैपिटल A सच दैट f ऑफ a इज इक्वल टू y। क्लियर? f ऑफ a को हम क्या लिख सकते हैं, h a लिख सकते हैं, देन h a इज इक्वल टू f ऑफ a इज इक्वल टू y। क्लियर? तो नेक्स्ट क्या बन सकता है, अगर आपका y q में से आ रहा है और b जो g मैप था वो क्या कर रहा था, b से q पे जा रहा था। क्लियर? g मैप है वो b से q पे जा रहा है, और g मैप जो है बाइजेक्टिव था, 1 1 है, ऑन टू है, तो y के लिए आपके पास क्या मिलेगी, एक प्री इमेज मिलेगी। y आपका कहाँ से आ रहा था, q में से। क्लियर? तो y की आपको प्री इमेज मिलेगी बीम के अंदर, तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम b बिलोंग्स टू कैपिटल B आएगा। ठीक है? क्योंकि आपके पास जो g है वो b से q के ऊपर जा रहा है मैप, तो y की आपको जो प्री इमेज मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, b में मिलेगी। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास क्या लिखेंगे हम, b बिलोंग्स टू कैपिटल B सच दैट GB इज इक्वल टू y, देन HB इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आगे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा, HB इज इक्वल टू GB इज इक्वल टू y। क्लियर? तो आपके पास इस केस में दोनों केस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, या तो y आपका p में से आ रहा होगा, y आपका q में से आ रहा होगा, तो उसमें दोनों केसेस में आपके पास क्या हो रहा है, y की प्री इमेज मिल रही है, तो दैट इम्प्लाइज h आपका क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। क्लियर? h आपका 1 1 भी हो गया, ऑन टू फंक्शन भी हो गया, दैट इम्प्लाइज h आपका बाइजेक्टिव हो गया। हैंस a यूनियन b इज इक्विवेलेंट टू
P यूनियन Q। नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है, A क्रॉस B वो क्या है, P क्रॉस Q के इक्विवेलेंट है। ठीक है, हम स्टार्टिंग में ही लेके चले थे कि हमें गिवन था A P के इक्विवेलेंट है और B आपका Q के इक्विवेलेंट है। तो A जो आपके पास A से P के ऊपर एक मैप मिल रहा था, A से P के ऊपर एक मैप मिल रहा है F, और G वो क्या मिल रहा है, B से Q के ऊपर मैप मिल रहा है जो आपका क्या है, बाइजेक्टिव है, मतलब 1 1 है, ऑन टू है। क्लियर। तो यहाँ पे आपने क्या करा है, एक मैप लिया है H डैश A क्रॉस B टू P क्रॉस Q बाय H डैश A B, क्योंकि क्रॉस है A क्रॉस B है तो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट आएंगे। क्लियर। तो A B आपका कहाँ से आ रहा है, A क्रॉस B में से आ रहा है। ठीक है, तो H डैश आपका जब A B के ऊपर लगा तो आपके पास क्या मिलेगा, F ऑफ A B G B फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू A क्रॉस B। अब हमने H डैश को 1 1 और ऑन टू शो करना है। 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स लेंगे, A1 B1 A2 B2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B, क्योंकि A क्रॉस B में ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं तो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के दो एलिमेंट ले लिए हमने, A1 B1 A2 B2। इनकी इमेज इक्वल रखी, H डैश A1 B1 इज इक्वल टू H डैश A2 B2, दैट इम्प्लाइज F ऑफ A1 G B1 इज इक्वल टू F ऑफ A2 G B2। ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके इक्वल होंगे, तो दैट इम्प्लाइज F ऑफ A1 इज इक्वल टू F ऑफ A2 G B1 इज इक्वल टू G B2। F आपका बाइजेक्टिव है, 1 1 है, ऑन टू है, और G भी आपका 1 1 ऑन टू है। ठीक है, तो आपके पास A1 इज इक्वल टू A2 आ गया और B1 इज इक्वल टू B2 आ गया। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से हमने क्या करा, ऑर्डर्ड पेयर बनाया, A1 B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 B2। देयरफॉर H डैश इज 1 1। क्लियर। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, H डैश को ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, P क्रॉस Q में से एक एलिमेंट लेंगे। तो P क्रॉस Q में से हमने ऑर्डर्ड पेयर लिया एक Y1 Y2 बी एनी एलिमेंट, और Y1 आपका P में से आएगा, Y2 आपका Q में से आएगा। क्लियर। तो अगर Y1 आपका P में से आ रहा है तो अंडर F आपका जो F मैप था A से P के ऊपर जा रहा था, और F आपका बाइजेक्टिव मैप है, 1 1 ऑन टू है, तो Y1 की हमें क्या मिलेगी, एक प्री इमेज मिलेगी A में, वो हमें क्या मिल रही है, X1। तो F ऑफ X1 इज इक्वल टू Y1। ऐसे ही G B2 Q बाइजेक्टिव है। क्लियर। G आपका ऑन टू फंक्शन है, B2 Q, तो Y2 अगर आपका Q में से आ रहा है तो Y2 के लिए आपको B में एक एलिमेंट मिलेगा X2, सच दैट Gx2 इज इक्वल टू Y2। क्लियर। तो हमारे पास क्या बन गया, देयरफॉर H डैश X1 X2 यहाँ से लिए हमने, X1 आपका A1 में A से आ रहा है और X2 आपका B में से आ रहा था, तो H डैश X1 X2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F ऑफ X1 Gx2 इज इक्वल टू F ऑफ X1 किसके इक्वल है, Y1 के, और Gx2 किसके इक्वल है, Y2 के। क्लियर। तो आपके पास यहाँ पे हमने क्या करा कि जो आपके पास एलिमेंट आ रहा था Y1 Y2, उसकी हमें क्या मिल रही है, एक प्री इमेज मिल रही है। Y1 Y2 आपका P क्रॉस Q में से आ रहा है तो उसकी हमें एक प्री इमेज मिल रही है, X1 X2 बिलोंग्स टू A यूनियन B। यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पे क्रॉस आएगा, X1 X2 कहाँ से आएंगे आपके, A क्रॉस B में से आएंगे। ठीक है, फॉर ऑल Y1 Y2 बिलोंग्स टू P क्रॉस Q देयर एग्जिस्ट X1 X2 belongs to A cross B such that H dash X1 X2 is equal to Y1 Y2, therefore H dash is on to। ठीक है, यहाँ पे भी मिस्टेक है, Y1 Y2 आएगा, therefore H dash is on to, hence H dash is 1 1 and on to, so A cross B is equivalent to P cross Q।